मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इतना चिंतन मनन कर रही है, शीर्ष नेतृत्व साथ बैठ रहा है, तो शायद कोई अच्छा और बेहतर प्रत्याशी ये लोग लेके आए। मुझे इस बात की आत्मिक तौर पर तकलीफ है और दुख भी है कि जिस प्रकार का प्रत्याशी उन्होंने अपने दल से उतारा है, 15 साल उन्होंने क्या कार्य किया ये पूरा ग्वालियर शहर जानता है। मंत्री रहते भी उनकी आप सबकी बाइट्स मैंने देखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। उन्हें कोई सशक्त प्रत्याशी उतारना था जो वास्तव में दक्षिण विधानसभा के भविष्य के बारे में सोचता, पर दुर्भाग्य है कि इतनी मेहनत के बाद कोई अच्छा प्रत्याशी वो नहीं लेके आ पाए। नमस्कार, मैं अंशुमान शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के चौसर पर राजनीति की बिसात बिछ चुकी है। पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। पार्टियां अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रही हैं, लेकिन इस खेल में जीत और हार का निर्णय आप करेंगे, मतदाता करेंगे। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बने हुए सिंधिया रियासत के ग्वालियर में क्या होगा, हम इस पर नजर रखेंगे। अभी हम बात करते हैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट की, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने अपना नामांकन भर दिया है और साथ ही अपना प्रचार शुरू कर दिया है। एक मजे हुए प्रत्याशी की तरह उन्होंने नारायण सिंह के लिए कहा है कि वो तो मेरे चाचा हैं, उनसे कैसा मुकाबला। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि दक्षिण ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र हारता रहा है और यहां से भाजपा जीतती रही है। देखें एक विस्तृत रिपोर्ट। किन मुद्दों को लेकर आप क्या हैं? देखिए, मैं तो पिछले 5 वर्ष से लगातार ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के अपने परिजनों के साथ हूँ और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का एक एक परिजन इस बात को जानता है कि एम्बुलेंस से और फायर ब्रिगेड से पहले ग्वालियर दक्षिण का बेटा संकट के समय में उनके पास पहुंचा। चाहे कोरोना की बात हो, जब सारे नेता अपने घरों में सो रहे थे, तब उनका बेटा रोडों पे अपने परिजनों के लिए संघर्ष कर रहा था। चाहे स्कूल की बात हो, चाहे अस्पतालों की बात हो, तमाम सारी स्थितियों में अब ऐसा हुआ है कि हमारी विधानसभा पहले से बहुत उन्नत है। और मुझे इस बात को कहने में गर्व महसूस होता है कि जिस राज्य को साक्षरता के विषय में पूरे देश में प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, उस केरला के बच्चे भी ग्वालियर दक्षिण में आके यहाँ के स्कूलों की प्रशंसा करके गए, उनको देख कर गए। देखिए, मैं जिंदगी में मुकाबलों में और लड़ाई में, झगड़े में, युद्ध में, इनमें सब में विश्वास नहीं रखता। नारायण सिंह कुशवाहा जी भी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के मेरे परिजनों में से एक परिजन हैं, मेरे पिता के मित्र हैं, वो मेरे चाचा हैं, तो इसलिए उनके विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। बहुत कम वोटों से हारे थे उस दौरान, कोई चैलेंज मानते हैं आपकी बात? देखिए, चुनौती तो मैं नहीं मानता, मेरे परिवार के हैं और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता को उनका बेटा मिल गया है। अब शायद यहाँ किसी नेता की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, देखने में आ रहा है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में बीजेपी में टिकट को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। नारायण सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद अनु मिश्रा भी नाराज है पार्टी से। मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी इतना चिंतन मनन कर रही है, शीर्ष नेतृत्व साथ बैठ रहा है, तो शायद कोई अच्छा और बेहतर प्रत्याशी ये लोग लेके आए। मुझे इस बात की आत्मिक तौर पर तकलीफ है और दुख भी है कि जिस प्रकार का प्रत्याशी उन्होंने अपने दल से उतारा है, 15 साल उन्होंने क्या कार्य किया ये पूरा ग्वालियर शहर जानता है। मंत्री रहते भी उनकी आप सबकी बाइट्स मैंने देखी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरी कोई सुनता नहीं है। उन्हें कोई सशक्त प्रत्याशी उतारना था जो वास्तव में दक्षिण विधानसभा के भविष्य के बारे में सोचता, पर दुर्भाग्य है कि इतनी मेहनत के बाद कोई अच्छा प्रत्याशी वो नहीं लेके आ पाए और लेके आ भी नहीं पाएंगे। लेके आके इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि पिछले 20 वर्षों से ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के जो परिजन हैं वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और नेता तो हमेशा जीतते रहे, पर ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की जनता पिछले 20 सालों से हारती रही।